हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट, आज के रिवीजन क्लास में हम सब बात करेंगे मोमेंटम और एवरेज फोर्स बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। अब जो क्वेश्चन हमारे सामने है उसमें एक प्लेयर है जो किसी गेंद को 0.1 सेकंड में कैच करता है। बॉल ऐसे आ रहा है, बॉल का मास है 120 ग्राम, बॉल की स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड। बॉल ऐसे आएगा, इसको ऐसे कैच करेगा, यहां पे बॉल को रोक देगा, बॉल की वेलोसिटी यहां पे हो जाएगी 0। बॉल अभी आ रही 25 मीटर पर सेकंड से और इस प्रोसेस में टाइम लगा 0.1 सेकंड। हमसे पूछा गया ये जो गेंद है वो प्लेयर के हाथों पे कितना एवरेज फोर्स लगाएगा, यानी कि हमें एवरेज फोर्स कैलकुलेट करना है। न्यूटन को आप जानते हो, न्यूटन ने कहा था कि एवरेज फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे जो लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स, अगर एवरेज की बात करोगे तो यहां लिखना पड़ेगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, राइट। फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम अपॉन फाइनाइट चेंज इन टाइम। ओके, अब हमें इसके लिए क्या निकालना है बेटा, चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है उसके बारे में बात करोगे तो इनिशियल मोमेंटम, मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं, इस डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम होगा मास 120 ग्राम। इसको आप चाहो तो कन्वर्ट कर लो केजी में, तो 120 अपॉन 1000 कर दिया, इंटू 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया बेटा कितना, 3 न्यूटन सेकेंड। ओके, फाइनल मोमेंटम पता है बेटा, बॉल क्योंकि रेस्ट में आ गया तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 0। अब मुझे एवरेज फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो एवरेज फोर्स निकालना हो तो करेंगे बेटा यहां पर एवरेज फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो चेंज इन मोमेंटम दैट इज 0 माइनस 3 अपॉन 0.1, ये हो जाएगा कितना, देखो बेटा ये हो जाएगा 30 न्यूटन के बराबर। अभी हमने चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल निकाला तो ये फोर्स 30 न्यूटन का बॉल पे एक्ट होगा, तो ये जो बॉल है बॉल पे इधर एक्ट हुआ है 30 न्यूटन का एक फोर्स। तो जो जिस हाथ से आपने इसको कैच किया, न्यूटन थर्ड लॉ से रिएक्शन फोर्स इस पे भी लगेगा एंड दैट फोर्स विल बी ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड दैट इज 30 न्यूटन। तो गेंद पे भी 30 न्यूटन का फोर्स लगेगा और पकड़ने वाले हाथ पे भी, ये जो प्लेयर का हाथ है उस पे भी 30 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा। अब जो क्वेश्चन हमारे सामने है उसमें एक बॉल जो कि 10 मीटर हाइट से किसी सरफेस पे गिरता है और वापस 5 मीटर ऊपर बाउंस बैक करता है। ओके, हमसे पूछा गया कि बॉल ने कितना इंपल्स इंपार्ट किया ऑन द ग्राउंड, दूसरा एवरेज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉल, बॉल ने क्या एवरेज फोर्स एक्सपीरियंस किया वो हमें बताना है। दो चीजें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहला पार्ट है इंपल्स। इंपल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, यानी कि जब ये नीचे आया होगा यहां पर, तो यहां पर कॉलिजन से पहले से कोई वेलोसिटी रहा होगा, इसको मैं v इनिशियल कह देता हूं, और वापस कॉलिजन के बाद किसी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, इसको मैं v फाइनल कह देता हूं। तो यहां पर मुझे चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। मास ऑलरेडी गिवन है 100 ग्राम। बेटा यहां पर देखो, जब ये बॉल जमीन पर गिरेगा और वेलोसिटी vi है तो यहां पर मोमेंटम pi की वैल्यू हो जाएगी नीचे की तरफ, मास है इसका 0.1 kg और वेलोसिटी हमें पता करना है, वेलोसिटी हो जाएगा कितना, देखो तो 10 मीटर हाइट से गिरा है तो 2 hg, 2 इंटू 10 इंटू 10 दैट इज 10√2 मीटर पर सेकेंड, और जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10√2 दैट इज √2 न्यूटन सेकेंड। सही है बेटा, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम नीचे की तरफ। जब ये वापस कोलाइड करके ऊपर उठा, 5 मीटर ऊपर गया, तो यहां पर कोई वेलोसिटी से ऊपर गया होगा, तो मुझे v फाइनल निकालना है। तो v फाइनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो तो 5 मीटर ऊपर गया तो सेम फॉर्मूला लगा देंगे, 2hg, h डैश कह दो, h की वैल्यू है 5 और g की वैल्यू है 10, तो ऐसे में ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, और ऐसे में p फाइनल मोमेंटम जो होगा 0.1 इंटू 10 दैट इज 1 न्यूटन सेकेंड। ओके, और ये मोमेंटम है ऊपर की तरफ। अगर आप चेंज इन मोमेंटम पूछोगे दैट इज इंपल्स, तो इंपल्स की वैल्यू होता है डेल्टा पी। अगर आप इसको नीचे ये जा रहा है तो इसको आप बोलो माइनस ऑफ जे कैप, तो इसको बोलना पड़ेगा प्लस जे कैप। ऐसे में पी फाइनल माइनस पी इनिशियल लिखना पड़ेगा, तो पी फाइनल बेटा कितना है 1 जे कैप माइनस √2 जे कैप। सही है, ऐसे बेटा हो जाएगा 1 प्लस √2 न्यूटन सेकेंड जे कैप। तो ये बेटा हो गया इंपल्स कितना लगाया होगा ये। तो पहला पार्ट तो ये। दूसरा,
हमसे पूछा बेटा फोर्स बताओ, एवरेज फोर्स जो बॉल एक्सपीरियंस करेगा। तो एवरेज फोर्स जो बॉल पे लगा होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी ऑलरेडी हमारे पास मालूम बेटा कितना है, 1+√2 जे कैप, और टाइम कितना है बेटा देखो तो 0.1 सेकेंड। तो ये हो गया 10 टाइम्स 1+√2 जे कैप। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ एवरेज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉल। अब जो क्वेश्चन आपके सामने है उसमें एक बॉल है जिसका मास है 0.15 kg। ये आके किसी दीवार को हॉरिजॉन्टली 12 मीटर पर सेकंड से हिट करता है और 12 मीटर पर सेकंड से ही बाउंस बैक होता है। अगर दीवार पे लगने वाला फोर्स 100 न्यूटन है तो बताइए कितने टाइम तक ये बॉल दीवार के साथ कांटेक्ट में रहेगा, यानी कि टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। अगर आप बात करोगे एवरेज फोर्स के बारे में तो न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से एवरेज फोर्स की वैल्यू होती है चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। हमें ये चेंज इन टाइम, जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है, वो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, तो हमें चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। अगर आप पी इनिशियल के बारे में बात करोगे तो पी इनिशियल की वैल्यू हो गई 0.15 इंटू 12, डायरेक्शन में आई कैप बोल देता हूं। अगर आप पी फाइनल की बात करोगे तो बॉल टकरा के इधर जा रहा है तो मोमेंटम डायरेक्शन ये हो जाएगा। मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है बिकॉज मास भी सेम है और स्पीड भी सेम है। डायरेक्शन बेटा हो जाएगा माइनस आई कैप। तो अगर आप एवरेज फोर्स की बात करोगे, मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा क्योंकि क्वेश्चन में 100 न्यूटन का मैग्नीट्यूड गिवन है, तो मैं मैग्नीट्यूड की बात कर लेता हूं। तो एवरेज फोर्स की वैल्यू है 100 न्यूटन इक्वल्स टू पी फाइनल दैट इज 0.15 इंटू 12 माइनस आई कैप माइनस 0.15 इंटू 12 आई कैप। ओके, ये मॉड लगा दिया और हमें टाइम ये निकालना है, ये टाइम फाइंड आउट करना है। ये 100 हो गया। अगर आप देखोगे तो ये और ये सेम डेटा है, दोनों नेगेटिव और नेगेटिव दोनों ऐड हो जाएंगे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 0.15 इंटू 12 इंटू 2 और टाइम हो गया टी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.152, ये हो जाएगा 0.3 इंटू 12 अपॉन 100, ये हो जाएगा बेटा 3.6 अपॉन 100 दैट इज 0.036 सेकेंड। ये टाइम लगेगा बेटा, इस टाइम तक ये जो बॉल है वो दीवार के साथ कांटेक्ट में रहने वाला है। सो दिस इज द टाइम। अब जो क्वेश्चन आपके सामने है उसमें एक लिक्विड है, फ्लूइड है जो कि किसी पाइप से फ्लो कर रहा है, फ्लो की वेलोसिटी v है, लिक्विड की डेंसिटी रो गिवन है। हमसे पूछा गया कि ये फ्लूइड पाइप पे क्या फोर्स लगा रहा है। ओके, हम न्यूटन सेकंड लॉ से जानते हैं कि एफ नेट एक्सटर्नल ओके, इसकी वैल्यू होती है m टाइम्स dv अपॉन dt प्लस वेलोसिटी टाइम्स dm बाई dt। क्योंकि लिक्विड की वेलोसिटी कांस्टेंट है, फ्लो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ऐसे में dv बाई dt की वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर। तो जो पार्ट बच जाएगा वो है वेलोसिटी टाइम्स dm बाई dt। हमारे पास वेलोसिटी ऑलरेडी नोन है दैट इज v। अब dm के बारे में बात करनी होगी। मान लो कि यहां पर हमने एक ऐसा कोई एलिमेंट ले लिया, ये लेंथ l है और ये dl एलिमेंट हमने लिया है। ओके, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a मान लेते हैं। ये जो एलिमेंट लिया उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है और इसका थिकनेस dl है। ऐसे में इस वाले पार्ट का जो मास होगा उसको मैं dm लिख रहा हूं और इसको आप लिख सकते हो बेटा डेंसिटी टाइम्स, मास को क्या लिखोगे डेंसिटी टाइम्स छोटा सा वॉल्यूम जो कि इस एलिमेंट का वॉल्यूम होगा दैट इज dv। और dv को क्या लिखोगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टाइम्स dl, ये पतला सा थिन सिलेंडर जैसा होगा दैट इज रो टाइम्स a इंटू dl। तो ये dm की वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको अपन पुट कर दे इस इक्वेशन में तो हमारा काम हो जाएगा। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर लूं तो f का जो मैग्नीट्यूड होगा ये कितना हो जाएगा, v तो v है, dm बाई dt की वैल्यू हो जाएगी रो a इंटू dl और नीचे है dt। इस वाले पार्ट को देखोगे तो किस रेट से ये लेंथ चेंज हो रहा है, वो है लिक्विड की वेलोसिटी, राइट।
तो dl/dt फिर से हो जाएगा v के बराबर, तो v रो a इंटू वी एंड द आंसर विल बी रो टाइम्स a इंटू वी स्क्वायर। तो ये फोर्स इस पाइप पे लग रहा होगा ड्यू टू फ्लूइड। ओके, अब जो क्वेश्चन आपके सामने है उसमें कहा गया कि एक मशीन गन है जो 100 बुलेट पर सेकंड फायर करता है। हर एक बुलेट का मास है 100 ग्राम और हर एक की स्पीड है 250 मीटर पर सेकंड। तो बताइए गन ने कितना रिक्वायलिंग फोर्स एक्सपीरियंस किया, यानी कि एवरेज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय गन क्या होगा। सबसे पहली बात, जो बुलेट होता है गन के अंदर वो रेस्ट में होता है और वो कोई ना कोई मोमेंटम गेन करता है, राइट। तो अगर बुलेट 100 ग्राम का है और 250 मीटर पर सेकंड स्पीड गेन करता है, तो ऐसे में बुलेट का जो मोमेंटम गेन हुआ, इनिशियल मोमेंटम तो इसका 0 है ही, फाइनल मोमेंटम यानी कि जिसने मोमेंटम गेन किया उसका मैग्नीट्यूड है 100/1000। मैंने मास को केजी में कन्वर्ट कर दिया और इसकी स्पीड है 250, राइट। तो ये बेटा 0 यहां से खत्म, दैट इज 25 न्यूटन सेकेंड। तो एक बुलेट ने जो मोमेंटम गेन किया वो है 25 न्यूटन सेकेंड। ओके, अब मैं पता करना है कि नेट फोर्स क्या होगा मशीन गन पे। तो मशीन गन पे लगने वाला एवरेज फोर्स जो हो जाएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है, क्या यही मैग्नीट्यूड एवरेज फोर्स ऑन बुलेट होना चाहिए न्यूटन थर्ड लॉ से, और उसकी वैल्यू बेटा हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम कितना है बेटा, देखो एक बुलेट ने 25 न्यूटन सेकेंड का मोमेंटम गेन किया है, ऐसे 100 बुलेट्स हैं, तो ऐसे 100 बुलेट्स हैं तो 100 बुलेट ने ये मोमेंटम चेंज किया होगा 1 सेकेंड में। तो इतना मोमेंटम चेंज हुआ पर सेकेंड। सो दिस इज द एवरेज फोर्स दैट इज ऑफ 2500 न्यूटन। सो दिस इज द आंसर। अब जो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है उसमें एक वाटर जेट है, वाटर यहां से पाइप से फ्लो हो रहा है और इस ब्लॉक पे हिट करता है। ओके, ब्लॉक का मास है 2 kg, 1 kg पर सेकेंड से वाटर फ्लो कर रहा है और वाटर की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। पूछा गया कि बताओ इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सबसे पहले ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि इस फ्लूइड ने, इस वाटर ने ब्लॉक पे क्या फोर्स लगाया। ओके, तो ब्लॉक पे लगने वाला जो फोर्स होगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मैं फोर्स की वैल्यू लिखूंगा यहां पर v टाइम्स dm/dt। अब लिक्विड की वेलोसिटी हमारे पास कितना है बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड, और dm/dt हमारे पास कितना है, 1 kg पर सेकेंड। तो ऐसे में मुझे मिल गया एवरेज फोर्स बाय दिस लिक्विड दैट इज 10 न्यूटन। ओके, तो लिक्विड ने ये फोर्स इस ब्लॉक पे लगाया। अब क्योंकि ब्लॉक का मास 2 kg है तो ब्लॉक के लिए बात कर लें, तो अगर आप ब्लॉक के लिए बात करोगे तो क्या लिखोगे ब्लॉक के लिए, फोर्स ऑन ब्लॉक इज इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स ऑन ब्लॉक बेटा कितना है, 10 न्यूटन, तो मास इसका 2 इंटू एक्सेलरेशन, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। अब जो क्वेश्चन आपके सामने उसमें एक एयर फिल्ड बलून है, बलून का इनिशियल मास 10 ग्राम गिवन है। कह रहा है कि बलून जो है वो श्रिंक हो जाता है कंप्लीटली इन 5 सेकेंड्स। बताओ कि बलून ने एवरेज फोर्स क्या एक्सपीरियंस किया। एक इंफॉर्मेशन और हमारे पास है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ गैस इज 4.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी किस रेट से एयर इससे बाहर निकल रहा होगा, उसका स्पीड गिवन है 4.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप बेटा एवरेज फोर्स के लिए आप लगाओगे न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, और बेटा इसमें एवरेज फोर्स के बारे में बात की गई है, तो एवरेज फोर्स की वैल्यू हो जाएगी m टाइम्स डेल्टा v अपॉन डेल्टा t प्लस v टाइम्स डेल्टा m अपॉन डेल्टा t। क्योंकि स्पीड इसकी कांस्टेंट है तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 0। ओके, अब हमें डेल्टा m बाय डेल्टा t निकालना है, वेलोसिटी ऑलरेडी पता है अपन को। तो क्वेश्चन में गिवन है कि 10 ग्राम 5 सेकेंड में चला जाएगा, तो ऐसे में हमारे पास डेल्टा m अपॉन डेल्टा t भी मिल गया, दैट इज 10 ग्राम अपॉन 5 सेकेंड्स, दैट इज 2 ग्राम पर सेकेंड। ओके, तो ये हो गया हमारे पास डेल्टा m बाय डेल्टा t। तो सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास है। एवरेज फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, एवरेज फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा वेलोसिटी टाइम्स डेल्टा m अपॉन डेल्टा t, दैट इज 4.5 इंटू 2, दैट इज 9। ओके, 9 लिख दो आप इसको, है ना।
सीजीएस यूनिट मैंने लिख दिया यहां पर। अब एक क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें एक पार्टिकल के मोमेंटम का इक्वेशन गिवन है, दैट इज p इक्वल्स टू 10t² अलोंग i डायरेक्शन। आपसे पूछा गया कि बताओ पार्टिकल ने नेट फोर्स क्या एक्सपीरियंस किया इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स, और दूसरा पूछा कि एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे लगने वाला फोर्स बता दीजिए। हम न्यूटन सेकेंड लॉ की बात करेंगे, और न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है F नेट एक्सटर्नल इक्वल्स टू dp अपॉन dt। अगर आप बात करोगे इंस्टेंटेनियस फोर्स के बारे में, और अगर आप बात करोगे एवरेज एक्सटर्नल फोर्स के बारे में, तो आप इसको लिखोगे डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, राइट। अब जो क्वेश्चन हमारे सामने है उसमें पहला क्वेश्चन है 0 to 5 सेकेंड, ड्यूरेशन के बारे में बात की गई है, यानी कि पहला पार्ट में हमें एवरेज पे बात करनी है। एवरेज पे बात करनी है तो t इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू 5 सेकेंड के बारे में बात करनी होगी, तो t इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू 5 सेकेंड के बारे में बात करनी होगी, तो t इक्वल्स टू 0 पे मोमेंटम हो जाएगा 0, p इनिशियल 0, देख लो। और t इक्वल्स टू 5 पर p फाइनल की वैल्यू हो जाएगी 25 इंटू 10 250 आई कैप। टाइम का चेंज आपको मालूम है, तो ऐसे में एवरेज फोर्स हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा p फाइनल माइनस p इनिशियल 250 माइनस 0 अलोंग i डायरेक्शन, और टाइम है 5, दैट इज 50 न्यूटन आई कैप। ये एवरेज फोर्स इस पार्टिकल पे एक्ट हो रहा है। अब सेकेंड पार्ट की बात करो तो सेकेंड में पूछा गया t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पर, एक इंस्टेंट पे पूछा गया, यानी कि आपसे पूछा गया इंस्टेंटेनियस फोर्स, और इसकी वैल्यू निकालते हैं बेटा अपन। इसके लिए यूज करेंगे अपन इस वाले इक्वेशन का, तो f की वैल्यू बेटा हो जाएगा dp बाई dt। p का इक्वेशन हमारे पास है दैट इज 10t² आई कैप, डिफरेंशिएट कर दो बेटा टाइम के साथ, तो ये हो जाएगा 20t आई कैप। ये हो गया फोर्स का इक्वेशन। आपको पता करना है t इक्वल्स टू 5 पर, तो t इक्वल्स टू 5 पुट कर दो बेटा, एट t इक्वल्स टू 5, तो f की वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू 5 आई कैप, दैट इज 100 न्यूटन अलोंग i डायरेक्शन। अब एक क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें किसी पार्टिकल का मोमेंटम का इक्वेशन हमारे सामने है। मोमेंटम का इक्वेशन है p इक्वल्स टू cos kt आई कैप माइनस sin kt j कैप। आपसे पूछा गया कि बताओ फोर्स और मोमेंटम के बीच का एंगल क्या होगा, तो मोमेंटम का इक्वेशन हमारे सामने है, फोर्स का इक्वेशन हमें पता करना है, और फोर्स का इक्वेशन हो जाएगा dp बाई dt। तो यहां पर आप लिखोगे F इक्वल्स टू dp अपॉन dt। p का इक्वेशन, p की वैल्यू पुट करो इसमें, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ cos kt आई कैप माइनस sin kt j कैप अपॉन dt। सॉल्व करें इसको, तो ये cos kt का डिफरेंशिएशन टाइम से करोगे, दैट विल बी माइनस k टाइम्स sin kt आई कैप माइनस k टाइम्स cos kt j कैप। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, k माइनस k कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा sin kt आई कैप प्लस cos kt j कैप। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोर्स। अब हमें फोर्स और मोमेंटम के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम करेंगे मोमेंटम और फोर्स का डॉट प्रोडक्ट, फोर्स डॉट मोमेंटम F डॉट P करेंगे, और ये हो जाता है बेटा फोर्स का मैग्नीट्यूड, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, और ये वही एंगल है जो हमें फाइंड आउट करना है। पहले F डॉट P करें, तो F की वैल्यू हमारे पास है cos kt आई कैप माइनस sin kt j कैप, राइट। डॉट, ये क्या लिखा है देखो बेटा, ये है माइनस k टाइम्स sin kt आई कैप प्लस cos kt j कैप, ओके, इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इनटू cos थीटा। करेंगे तो सॉल्व, पहले ये देख लो आप, तो cos, ये जो सॉल्व करोगे तो ये माइनस के बाहर आ जाएगा, i वाले के साथ i वाला पार्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos kt इंटू sin kt, माइनस प्लस माइनस, और ये फिर से हो जाएगा sin kt टाइम्स cos kt, ओके। ये हो गया, इक्वल टू क्या बच गया, फोर्स का मैग्नीट्यूड मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। अब आप देखो बेटा ये पूरा बन गया 0,
0 इक्वल्स टू क्या हो गया, एफ का मैग्नीट्यूड पी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 0 के बराबर, थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, वैसे आप देख के डायरेक्ट बोल सकते थे। बड़ा आसान सा इक्वेशन है। अब एक क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा गया कि बताओ एवरेज फोर्स क्या होगा यदि पार्टिकल के वेलोसिटी का इक्वेशन है v इक्वल टू tan रूट x और पार्टिकल का मास है 500 ग्राम, दैट इज 1/2 kg। ओके, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले मैं वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना चाहूंगा और मास से मल्टीप्लाई करके फोर्स निकालूंगा। बेटा a निकालना है तो a की वैल्यू बेटा x के टर्म में हो जाएगा v dv बाई dx। v की वैल्यू है tan रूट x, d टाइम्स tan रूट x अपॉन dx। ये करना है अपन को। tan रूट x यहां पर, एक 10 को बाहर कर दो, रूट x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x। ओके, ये रूट x कैंसिल आउट, ये कितना हो गया 100/2 दैट इज 50। तो ये हो गया 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। और हमसे पूछा गया एवरेज फोर्स क्या होगा, यानी फोर्स की वैल्यू होगी मास इंटू एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मास है 1/2 और एक्सेलरेशन की वैल्यू है 50 दैट इज 25 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा होगा उस पार्टिकल पे जिसका इक्वेशन हमारे पास है। एक क्वेश्चन फिर से हमारे सामने है जिसमें पार्टिकल का मास गिवन है 500 ग्राम, पार्टिकल के वेलोसिटी का इक्वेशन हमारे पास है, पार्टिकल के फोर्स का वैल्यू हमारे पास है एट t इक्वल्स टू 1 पर। और हमसे पूछा क्या, बताओ कि x की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले मैं फोर्स का इक्वेशन निकालूंगा और फिर फोर्स के इक्वेशन में t की वैल्यू 1 पुट करके इस इक्वेशन से कंपेयर कर दूंगा। ओके, तो वेलोसिटी हमारे पास है, इसके लिए पहले निकालेंगे a को मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट फोर्स, राइट। तो आप देखो यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी dv अपॉन dt। आप वेलोसिटी की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप अपॉन dt। ये कितना हो जाएगा 2i कैप प्लस 6t j कैप। सो दिस इज द एक्सेलरेशन। अगर आप फोर्स की बात करोगे तो फोर्स हो जाएगा बेटा मास इंटू एक्सेलरेशन, और हमारे पास मास है 1/2 kg, तो ये लिखूंगा 1/2 टाइम्स 2i कैप प्लस 6t j कैप। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा i कैप प्लस 3t j कैप, राइट। तो ये हो गया फोर्स। एट t इक्वल टू 1 के बारे में बात करनी है आपको, t इक्वल टू 1 के बारे में बात करनी है। तो एट t इक्वल टू 1 सेकेंड फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, ये तो बेटा i है ही अपने जगह पे, प्लस ये हो जाएगा 3 j कैप। जब आप इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो ऐसे में x की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर, है कि नहीं है, चेक कर लो आप इसको। अब एक क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें एक बॉल है जिसको ऊपर फेंका गया किसी वेलोसिटी u से, बॉल का मास गिवन है m और बॉल एक रेसिस्टिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है दैट इज m के v स्क्वायर, जहां पर v इसकी स्पीड है। और आपसे पूछा गया बताओ बॉल मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगा। ओके, सबसे पहले आप देखो बेटा, अगर ये बॉल ऊपर जा रहा है किसी वेलोसिटी u से, ऐसे में इस पे नीचे फोर्स लगेगा एक mg और एक रेसिस्टिव फोर्स दैट इज mk इंटू v स्क्वायर। अगर इस समय वेलोसिटी u है तो ये u स्क्वायर हो जाना चाहिए। अगर आप बात करोगे कि f कितना लग रहा है रेसिस्टिव फोर्स, तो ये हो जाएगा माइनस mg प्लस mk v स्क्वायर के बराबर। ये फोर्स नीचे लग रहा है, इसको मैंने माइनस कह दिया, और ये जो फोर्स है इसको मैं लिख सकता हूं मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मैं लिख दिया मास इंटू एक्सेलरेशन को लिख रहा हूं बेटा, देखना v dv अपॉन dr बोल दो चलेगा, dv/dr बोल देता हूं इसको, ये लिख दिया मैंने इक्वेशन। अब मुझे क्योंकि हाइट निकालना है तो ये r हमें हाइट देगा, और ठीक है इसको सॉल्व कर लें आगे। तो क्या बच जाएगा, माइनस ये m कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा g प्लस के वी स्क्वायर इक्वल्स टू m टाइम्स v dv अपॉन dr। यहां से मास कैंसल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा dr इक्वल्स टू माइनस ऑफ v dv अपॉन g प्लस के वी स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करना है अपन को। इंटीग्रेट कहां से कहां करना है, तो dr की वैल्यू दिख रहा है आपको, ये मैक्सिमम हाइट को रिप्रेजेंट करेगा यही। तो जब ये जमीन पर था तो इसकी स्पीड थी u के बराबर, और जब ये मैक्सिमम हाइट h अटेन कर लिया
तो वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0 के बराबर। तो ये बातें हो गई। और अगर ये बात हो गई तो इसको इंडिकेट कर दीजिए। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 0 to h इक्वल्स टू माइनस, अब ये v dv है ना, यहां पर kv स्क्वायर लिखा है, kv स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2kv। तो मैं इसको 2k से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, 2k से। तो बाहर बच जाएगा कितना? 1/2k। ऊपर 2kv है तो इसको लिख देंगे log g प्लस के वी स्क्वायर। लिमिट इसका हो जाएगा कहां से कहां तक? तो u से 0 तक। वैल्यू पुट कर दो तो ये तो हो गया h इक्वल्स टू -1/2k। 0 पुट करोगे v के बदले तो ये हो जाएगा log g अपॉन कितना हो जाएगा? देखो बेटा ये u पुट करोगे तो हो जाएगा g प्लस k टाइम्स u स्क्वायर। और आप इसी को लिख सकते हो, h की वैल्यू हो जाएगी 1/2k log, माइनस को अंदर करोगे तो ये हो जाएगा g प्लस के यू स्क्वायर अपॉन जी। सो दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। तो बच्चा लोग, आज के रिवीजन क्लास में हमने आपको बताया मोमेंटम और एवरेज बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपका रिवीजन अच्छे तरीके से हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।